साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज ये जो वीडियो है ना, मैं कहूँगा कि हमारे तमाम साथियों को जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के शिकार हैं, मल्टीपल लोन हो चुके हैं और लोन नहीं भर पा रहे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात कह दूं कि इस वीडियो में जब मेरा बोलना बंद होगा तब एक रिकॉर्डिंग शुरू होगी और उस रिकॉर्डिंग को भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है। वह रिकॉर्डिंग किसकी है, किसने की, किसको की, क्यों की, और वह रिकॉर्डिंग आज मैं अगर पोस्ट कर रहा हूं तो उसके साथ अपनी आवाज़ क्यों रख रहा हूं, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है तो मुझे यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि कई कंपनियां कानून को ताक पर रखते हुए फर्जी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है, फर्जी सेक्शन 25 के नोटिस भेजती है और केस फाइल करती है। इसके अलावा क्रिमिनल कंप्लेंट के रूप में BNS 316, 318 के नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन ये जो सारी कार्रवाइयां है होती तो कोर्ट में है, और कोर्ट में जब तक दोनों पक्षों को पूरा सुना नहीं जाता है और यहां तक कि एक्यूज्ड को पूरा मौका नहीं दिया जाता है, उन केसेस में राहत जो है वो कंपनियों को नहीं मिलती है। बस इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए, इन्हीं चीजों को देखते हुए कंपनियां जो है वह करती है आर्बिट्रेशन की कार्रवाई। अब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है तो आर्बिट्रेशन होता क्या है? आर्बिट्रेशन का अवार्ड आपके स्थानीय न्यायालय से जब एग्जीक्यूट होता है तो अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में आपके घर की या आपकी चल संपत्ति जो भी है वह सारी संपत्ति अटैच करने का पावर मिल जाता है NBFC कंपनी को। वैसे देखा जाए तो किसी के 20 लाख का लोन है, अब 20 लाख का उसके घर में फर्नीचर नहीं होगा, लेकिन यह बात है सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर चोट की कि पुलिस अधिकारियों के साथ NBFC के कर्मचारी उनके एडवोकेट्स के साथ आपके वहां पर आएंगे और प्रॉपर्टी अटैच करने का, यानी कि चल प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रोसेस करेंगे। वहीं पर यदि आपका इन मैटर में सिक्योर्ड लोन है और वो कंपनियां अगर सरफेसी एक्ट में नहीं गई है तो वहां पर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जा सकता है। अब चक्कर क्या है कि सेक्शन 25 के अंदर, 138 NI एक्ट के अंदर, BNS 316, 318 के अंदर कंपनियों को अच्छी राहत, जल्दी राहत नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में जो कंपनियां हैं वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। लेकिन मुझे बता दो, एक कंपनी जो नियमों के तहत आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। जितनी भी कंपनियां हैं एक पक्षीय रूप से आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है और आर्बिट्रेटर अपनी कार्रवाई करता है, जवाब पर जवाब लोन डिफॉल्टर जो है, जो कस्टमर है, वो भेजता रहता है, लेकिन उन जवाबों को दरकिनार करके जो आर्बिट्रेटर है अपना अवार्ड पास कर देते हैं। अब मैंने कई वीडियो में बताया है कि यदि आपने विधिक आधारों पर, कानूनी आधारों पर यदि आपने आपत्ति ली है ना, तो एक आर्बिट्रेटर का अवार्ड बता दीजिए जो कभी एग्जीक्यूट हुआ है और किसी के घर का सामान उठाया गया है, एक भी नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, आपने लापरवाही रखी, जिला न्यायालय से आपको समन आया, आप वहां पर भी उपस्थित नहीं हुए, तो फिर यह गलती आपकी है। अब कोई भी कंपनी
यदि एक पक्षीय रूप से आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रही है और आपने कानूनी विधिक आधारों पर अपनी आपत्ति, अपना ऑब्जेक्शन अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया तो आर्बिट्रेटर अवार्ड जरूर पास करेगा, लेकिन कंपनी को पहले ये कह देगा कि भाई इस आर्बिट्रेटर अवार्ड को जो है एग्जीक्यूशन कराने की गलती मत करना, क्योंकि ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि पार्टी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट रिप्लाई कर चुकी है। अब पार्टी के पास जवाब की कॉपी भी होगी, डाक रसीद की ओरिजिनल भी होगी और उनकी डिलीवरी रिपोर्ट भी होगी। अब कुछ नई दुकानें खुली है ट्रिब्यूनल के नाम पर, मुझे कहना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया क्या है? आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों की सहमति से आर्बिट्रेशन किया जाता है, और यदि कोई एक पक्ष सहमत नहीं हो तो हाई कोर्ट जाकर उसके लिए डायरेक्शन लाना होता है। अब ऐसी स्थिति में कंपनियां जानती है कि हमारे लोन देने के अंदर जो हमारे लोन का एग्रीमेंट है उसके कितने लूपहोल्स हैं। हमने लेंडिंग पॉलिसी से परे जाकर लोन दिए हुए हैं। कहने का मतलब सीधा है, यदि हाईकोर्ट डायरेक्शन के लिए गए, पार्टी वहां पर अपीयर हुई, वहां कर कोई ऑब्जेक्शन फाइल हुआ तो हमारी कंपनियों का काला चिट्टा वहां पर भी खुलेगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए कई कंपनियां क्या करती है, एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है, आपको एक नोटिस भेज देती है सेक्शन 21 का, उसमें या तो 5 आर्बिट्रेटर के नाम दे देती है, 3 आर्बिट्रेटर के नाम दे देती है कि इनमें से किसी एक आर्बिट्रेटर को चूज करो। आपने अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, उन्होंने आपके ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं, मिला तो भी उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। अब उनको ये अच्छी तरह पता है कि आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, रसीदें संभाल के रखी है, बावजूद उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कर दिया। अब एक लेटर जारी होता है 2 आर्बिट्रेटर को कि आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, और नीचे सीसी में आप और कंपनी होते हैं, आप उस पर भी अपना जवाब ऑब्जेक्शन दे देते हो। फिर आर्बिट्रेटर का भी आपको नोटिस आता है, आप उस आर्बिट्रेटर के नोटिस पर भी अपनी आपत्ति भेज देते हो। दूसरी बात भी आर्बिट्रेटर का नोटिस आया, आपने फिर आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग का जो है नोटिस जो है आपने आपत्ति फिर भेज दी। अब आप जितनी भी बार आपत्ति भेज रहे हो, वह मेल से तो भेज ही रहे हो, आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब ऐसी स्थिति में जब आप लगातार आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पे अपने ऑब्जेक्शन ले रहे हो, पिछले 7 दिन से रेगुलर क्लेमेंट कंपनियां अपने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को विड्रॉल कर रही है, और कुछ इतने ईमानदार आर्बिट्रेटर है वो तो सीधे रिजाइन कर रहे हैं। अगर ये जानकारियां देखनी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर चले जाइए, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आर्बिट्रेटर जो है वो खुद रिजाइन भी कर रहे हैं, और खुद क्लेमेंट कंपनी भी अपनी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को विड्रॉल कर रही है। लेकिन कुछ बेशर्म आर्बिट्रेटर जिनको पता है कि यदि हमने आर्बिट्रेशन से रिजाइन किया तो अगली बार कंपनी हमको काम नहीं देगी, कानून को ताक पर रखते हुए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके इंटरिम अवार्ड पास करते हैं, और इस प्रकार के फर्जी इंटरिम अवार्ड से वो केवल और केवल बैंक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं, वो भी बैंक को सीधे भेज के। अब जो ऑलरेडी लोन डिफॉल्टर है, विषम परिस्थितियों से लोन डिफॉल्टर हुआ है, उनका खाता तो वैसे ही माइनस में होता है, लेकिन अवार्ड करके वो कभी भी आपके उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन कराने के लिए आपके कोर्ट में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन कोर्ट में 1000 आर्बिट्रेशन और पड़े हुए हैं, जिसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था, जिसपे कोई आपत्ति नहीं आई थी, और वह एक्स पार्टी अवार्ड अगर ये खारिज हो गए ना तो वो भी खारिज होंगे। क्यों? क्योंकि उन आर्बिट्रेटर महोदय का जो चिट्टा है वो सामने आ जाएगा। साथियों, आर्बिट्रेटर की एक ही कोशिश होती है कि लगातार 3-4 बार आपको नोटिस भेजे और आप किसी तरह उनकी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लो।
कई साथियों के अनुभव हमने सुने, कई साथियों के हमने अनुभव सुने जहां पर आर्बिट्रेटर की मीटिंग ज्वाइन की है, सामने कोई आया ही नहीं और आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई। जब आपने आर्बिट्रेशन पर अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की है, जब आपने जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर दे दिया है और उनको मिल चुका है, ऐसी स्थिति के अंदर आप आर्बिट्रेशन की मीटिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने सहमति दी नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ कंपनियां क्या करती है, आपको रिजॉइंडर भेजती है। आपने जो जवाब भेजा उसको क्रॉस करके आपको उसका भी रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपने आर्बिट्रेशन पर अपनी सहमति दी नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिजॉइंडर पर रिप्लाई करने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे तमाम आर्बिट्रेशन जो अवार्ड जो है ना, वह केवल रिकवरी एजेंट हाथ में लेके घूमते हैं आपको डराने के लिए, हम घर का सामान उठा लेंगे। अरे बच्चों का खेल है क्या? जब तक आप कोर्ट से एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं ले सकते हैं ना, तब तक आप किसी के घर का चम्मच नहीं उठा सकते हैं, चम्मच नहीं उठा सकते हैं। हम एक रिकॉर्डिंग पोस्ट कर रहे हैं जहां आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल से फोन आया और उन्होंने कहा कुछ बातों का जवाब वो नहीं दे पाए। मैं मानता हूं कि कस्टमर को लॉ का पूरा ज्ञान नहीं होता है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग है, आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लो। भाई क्यों अटेंड कर लो? हमने तो ऑब्जेक्शन दे दिया है, हम तो आपको देख ही नहीं रहे, हम तो आपको ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे कोई ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिफेंस स्टेटमेंट पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपके आर्बिट्रेशन को दरकिनार किया है। आप रिजॉइंडर भेजेंगे, उस रिजॉइंडर का हमको रिप्लाई तक देने की आवश्यकता नहीं है, और हम लगातार जो जवाब भेज चुके हैं सारे जवाब हमारे पास है। उसके बाद भी अगर आपको फर्जी अवार्ड पास करना है ना, कर दीजिए। हम आपके आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल अगर फर्जी अवार्ड पास करता है तो हम कमेंट करना भी जानते हैं मैप लिस्टिंग पे, और आप उस अवार्ड को एग्जीक्यूट करके दिखा दीजिए। अगर आपको कभी ऐसा फोन आता है ना, आप कहिए, एक काम कीजिए, मैडम एक बात बताइए, आपकी कंपनी ने कभी भी किसी का आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया है और किसी ने रजिस्टर्ड पोस्ट से कानूनी आधारों पे जवाब दिया है, अपनी सहमति नहीं दी है, मीटिंग में अपनी सहमति नहीं दी है, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, क्या जुडिक्शन पे बात उठा ली है, आर्बिट्रेटर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो 10 से 12 पॉइंट है वो सारे पॉइंट आप बता दीजिए और कहिए कि क्या ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति ने ऐसा जवाब दिया, उनका आर्बिट्रेशन अवार्ड आपने पास किया, कभी एग्जीक्यूट हो पाया है? कभी एग्जीक्यूट हो पाया है? क्या किसी के घर का चम्मच उठा सके हो? साथियों, ऐसे कॉल से डरने की जरूरत नहीं है। अगर लीगल फर्म में पावर हो ना, तो आपको फोन ही क्यों करे? एक दो लीगल फर्में आजकल नोटिस भेजती है और नोटिस भेज के रिकवरी की तरफ कॉल करती है। अरे नहीं करनी हमको आपसे बात, होते कौन हो? लीगल फर्म हो तो कानूनी कार्रवाई करो। मैं रहने वाला यहां हूं, यहां से 1000 किलोमीटर दूर कार्रवाई करके हमको ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने को कह रहे हैं, और क्या भरोसा कि आप उस ऑनलाइन मीटिंग में आप अपीयर हो कि नहीं हो। ऐसे कई साथियों के साथ हो चुका है जहां ऑनलाइन मीटिंग में ये लोग अटेंड करते ही नहीं है, और सेटलमेंट करना नहीं करना ये किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का काम भी नहीं है। ये मैटर पार्टी, बैंक और पार्टी के बीच का मैटर है, और यहां कंपनी के झूठे आरोप, जब भी आप कंपनी पे कोई केस फाइल करते हो ना, जब भी आप कंपनी के ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल करते हो, फिक्स मेल है, वो लिखते हैं हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, आपसे संपर्क नहीं हो पाया। ये परमानेंट हर मेल के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा कोई कंपनी कहती है ना, उनको कॉल डिटेल पेश करो आपकी, आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करो इनकी, ठीक है ना। और एक बात है, ऑब्जेक्शन केवल जुडिक्शन का नहीं होता है, ऑब्जेक्शन होता है असहमति का। आर्बिट्रेटर दोनों ही पक्षों की सहमति से चुने जाते हैं, दोनों ही पक्षकारों द्वारा फीस दी जाती है। अब आप जिसका आर्बिट्रेशन कर रहे हो उससे आप फीस ले रहे हो, तो आपके पक्ष में काम करेगा, जाहिर सी बात है आपके पक्ष में काम करेगा, हमारे पक्ष में थोड़े करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर की निष्पक्षता पर तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, ऐसे ऐसे आर्बिट्रेटर हैं जो मेल के अंदर टेक्स्ट बॉडी लिख के भेजते हैं
और आर्बिट्रेटर का एड्रेस लिखा जाता है तिलक नगर और पीछे से शहर गायब, जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो कि लेटर सीधा पहुंच जाएगा। फर्जी तरीके। कुछ कुछ आर्बिट्रेटर तो अपनी मेल आईडी लिखते हैं, कुछ कुछ लीगल फर्म बनी है जिनका कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि नोटिस के ऊपर उनके पते ही अंकित नहीं है। ऐसे फर्जी आर्बिट्रेशन होते हैं आज की तारीख में। तो आर्बिट्रेशन से कभी घबराना नहीं है, बस नोटिस आए टाइम पे जवाब दो, और जवाब नहीं दोगे ना तो ये गलती आपकी है, ये गलती आपकी है। साथियों, आर्बिट्रेशन पे तनाव लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज है कि उसका टाइम पे जवाब दो, टाइम पे जवाब दो। और जो अंतिम ब्रह्मास्त्र जवाब होता है ना, वो तो इनकी नींवें हिला देता है, नींवें। जितने भी आर्बिट्रेशन पे ब्रह्मास्त्र रिप्लाई जब जाते हैं ना, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया चुपचाप बंद हो जाती है, अवार्ड पास करके शांति से बैठ जाते हैं, रिकवरी एजेंट लेके घूमते हैं उनको। आर्बिट्रेशन होता क्या है? दोनों पक्षों को सुनेगा, समझेगा, निर्णय देगा। कहां बैठ के? चेन्नई में बैठ के। कहां बैठ के? बंदा कहां पे? ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना नहीं करना पार्टी की इच्छा पर डिपेंड है। मतलब आर्बिट्रेशन के नाम का इतना फर्जीवाड़ा फैला है कि आने वाले कानून में, आने वाले समय में इस कानून में मूलभूत परिवर्तन होंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ जवाब देने के बाद भी इंटरिम अवार्ड फाइल किए ना, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आरबीआई, जहां जहां जो डिपार्टमेंट है ना, उन सबको कंप्लेंट फाइल की जा रही है, सबको कंप्लेंट। थोड़ी सी कमियां हमारी है कि हमको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 7 जून को हमने महाअभियान चलाया था, मन हमारा विचलित हुआ कि हमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। अगर सिर्फ 10,000 लोग अगर हमको सपोर्ट करने लगे ना, ये फर्जीवाड़ों की सारी दुकानें बंद हो जाए। और मैं आपको कहता हूं कि जो भी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल आपके जवाब को रिकॉर्ड पे नहीं लेता है, फर्जी आर्बिट्रेशन करता है ना, आप उस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की हेल्पलाइन नंबर पे फोन करो और उनको कहो कि क्या बिना सहमति के आर्बिट्रेशन हो सकता है? क्या हमारे द्वारा बिना फीस दिए आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो? अगर हम ऑनलाइन मीटिंग में अपीयर नहीं होना चाहे तो आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो? अगर हम लगातार आपको ऑब्जेक्शन दे उसके बाद भी अगर आर्बिट्रेशन के आप नोटिस भेज रहे हो, वो आर्बिट्रेशन हरेसमेंट नहीं है तो क्या है? केवल कुछ रिटायर्ड जजों के फोटो लगा देने से कोई ट्रिब्यूनल नहीं बन जाता। ट्रिब्यूनल है तो उसका काम है कि जनता को सुने, उनके दर्द को सुने। अगर उन्होंने फर्जी आर्बिट्रेशन पर आपत्ति दी है तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया बंद करें, लेकिन फिर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल चलेंगे कैसे? तो साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक समय था जब लोन डिफॉल्ट होते थे ना, जब लोन डिफॉल्ट होते थे तो केवल बैंकों से या एनबीएफसी से फोन आते थे। आजकल उनके रिकवरी एजेंट और थर्ड पार्टी के रिकवरी कॉल आते हैं। थोड़ी मति भ्रष्ट हुई है तो कुछ थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट गाली गलौज करके फोन करते हैं। उनको लगता है गाली गलौज करने से पैसा आता है। अरे गाली गलौज करने से पैसा डूबता है। कुछ गधेड़े रिकवरी एजेंट रोटेशन करवाते हैं और कंपनियों को और डुबाते हैं। कुछ कमी थी तो फर्जी वकील और फर्जी पुलिस के फोन आने लग गए। थोड़ी कमी थी तो असली पुलिस को फर्जी पुलिस फोन करके वेरिफिकेशन कराते और वो घूमते रहते हैं। और अब कमी बाकी बची थी तो लीगल फर्म फोन करने लग गए, और वो भी रिकॉर्डिंग कॉल, रिकॉर्डेड कॉल। और थोड़ी कमी थी तब आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल भी ये काम करने लग गए। साथियों, बोलना तो पड़ेगा किस दशा में जा रहे हैं लोग। एनबीएफसी के तलवे चाटना बंद करें। जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, सीनियर एडवोकेट होते हैं। अरे जब आपके आर्बिट्रेटर पे सिरे से खारिज कर दिया जाएगा तो आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड की वैल्यू क्या बचेगी? अपने नाम की वैल्यू बनाए, अपने नाम का ब्रांड वैल्यू बनाए, इस तरीके से नहीं। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जो नोटिस भेजते हैं ना, उनको सर्च करके जाके देखो। 2 साल की वकालत, इनरोलमेंट 2 साल का, 3 साल का, और उनके नाम से फर्जी नोटिस बन रहे हैं, स्टाम्प पे नोटिस बन रहे हैं वकील साहब के, और उनकी सनद लिखी है 2021 की। यानी कि 2, 5, 10,000, 25,000 महीना देख के कंपनियां उनकी सील और सिग्नेचर का कैसा दुरुपयोग कर रही है,
अगर किसी ने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को टैग कर दिया ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। फर्जी नोटिस कि एडवोकेट ये नंबर नाम ये इंतजार करेंगे कोर्ट में, आप कोर्ट में अपीयर हो। मजाक बना के रख दिया कानून का। लेकिन जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। हमारे फेसबुक पे हर रोज इन फर्जीवाड़ों का पोस्टमार्टम रिलीज होता है। तो साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, मजबूत बने और ये रिकॉर्डिंग जरूर सुने जो अभी आ रही है, उसको सुने और समझे। और आपको भी ऐसी कॉल आती है तो कहे मेरे द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है, कोई फीस नहीं दी गई है, जुडिक्शन पर भी आपत्ति दी गई है, और सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और आर्बिट्रेशन एक्ट पर आपत्ति दी गई है। इसके बावजूद फर्जी आर्बिट्रेशन करना है ना, कर लो। कंप्लेंट फाइल करना मुझे आता है और उस अवार्ड को एग्जीक्यूट करके बताना। अब सुनिएगा आगे की रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो जी मैम, कौन? हेलो ये अंतरा कॉल कर रही है सर, कागज से। जी मैम, बताइए। सर आपने ईमेल के थ्रू ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे कुछ, राइट? हाँ मैम, मैंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है मैम। हाँ तो सर इसके रिगार्डिंग में मैंने कॉल किया आपको बताने के लिए। ये क्या है ना सर, आज एजुकेशन की प्रोसीडिंग्स होती है, तो इसमें जैसे आपने टाटा कैपिटल की तरफ से आपका जो लोन चल रहा है उसकी आपकी ईएमआई पेंडिंग है ना? मैम पहली बात तो मैं मतलब मेरी कुछ विषम परिस्थितियाँ हैं जो खराब चल रही हैं, खराब हो गई हैं मैम किसी कारण। क्या खराब हो गई है? मैम मेरी विषम जो परिस्थितियाँ हैं मैम वो खराब हो गई हैं मैम लोन चुकाने में। मैम मैंने एक इनको 7/12/2024 को मैंने एक इनको मैम प्राय एक सूचना दी थी मैंने इन्हें, और मैं इनके ब्रांच भी गया था। उनकी सर मुझे कुछ दिन का सर मुझे टाइम दे दीजिए, मतलब मॉरिटोरियम वगैरह मैंने इनसे बोला था। इन्होंने साफ बोल दिया कि ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं 2-3 बार इनके पास गया। मैंने कि सर मेरा जॉब लॉस है, ये सब कुछ है। मैंने सर देख लीजिए आप, कुछ हो जाए तो सर। मैं क्योंकि मैंने इनसे एक पहले भी लोन लिया था मैम, मैं इनका आज से कस्टमर नहीं हूँ, बहुत पुराना कस्टमर हूँ इनका मैम। वो मैंने मैम बाकायदे बिल्कुल मैम कोई डिफॉल्ट नहीं किया आज तक, ना ही मैं डिफॉल्टर हूँ प्रॉपर मैम। मैंने इनको सबको समझाया मैं कि सर मेरी स्थिति खराब है सर, अभी देख लीजिए आप, बाकी मैं देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, जो भी आपका है। तो सीधे बोला उन्होंने कि नहीं हम तो तुम्हें मॉनिटरिंग नहीं दे सकते। मैंने इनको मेल भी किया था मैम, इनके हेड ऑफिस सब में मेल किया था। पता नहीं मैम क्या चाह रहे हैं ये, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब क्या कहने क्या चाह रहे हैं। मैं तो इनको मैम ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो तुमसे राहत मांग रहा हूँ, और तुम मतलब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर रहे हो, मतलब वो भी इलीगल कर रहे हो। मतलब भाई मैंने कोई ऐसे तुम्हारे मध्यस्थता उसमें ऐसा अनुबंध हुआ ही नहीं है मेरे साथ में, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, ना ही मेरे सिग्नेचर है उसमें कहीं पे। और फिर मैम एक चीज और कि मैम मैंने जब कोई भी मेरा जो भी अनुबंध हुआ है मैं जो डिस्ट्रिक्ट कोटा से हुआ है, तो मैम इन्होंने प्रोसीडिंग की है मैम चेन्नई। अगर मैम कोई भी मतलब इनकी तरफ से लीगल कार्रवाई होती है टाटा की तरफ से, तो मैम मैं चेन्नई कैसे मैम मैं कर सकता हूँ अप्रोच, ये बताइए ना मैम। मैं रहने वाला कोटा का मैम, वो चेन्नई मैम इन्होंने प्रोसीडिंग कर रहे हैं इलीगल मैम, ये तो गलत है ना मैम, मेरे साथ में ये तो गलत हो रहा है। हाँ सर, एजुकेशन की जो प्रोसीडिंग हो रही है ना वो ऑनलाइन हो रही है, तो वो उसके लिए आपको कहीं भी कोर्ट वगैरह में अपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग होगी, आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। मैम मैंने इनको ऑब्जेक्शन दे दिया है, मैंने इनको ऑब्जेक्शन दिया है मैम, उसमें मैंने इनको आज इन्होंने कल एक मेल किया था, इन्होंने टाटा की तरफ से ही मतलब आपकी तरफ से कोई एक मेल आया था, उस मेल का मैंने रिप्लाई किया है। और मैम आज मैं उसको मैम स्पीड जो भी लेटर मैम ड्रॉप किया है, मैं उनको मैम अपना आपत्ति भेज रहा हूँ मैम, इनको मैं आपत्ति मैं पहले ही भेज चुका हूँ और भेज रहा हूँ मैम, ठीक है, मैं आपत्ति भेज रहा हूँ। वो आपत्ति आपको 7-8 दिन में रिसीव हो जाएगी मैम, उससे देख लेना जो भी है मैम। ठीक सर, अभी क्या ठीक है सर, आपको आगे सेटलमेंट करवाना है या फिर क्या करना है आगे? जी मैम, आगे आपकी लोन अकाउंट की सेटलमेंट करवानी है या फिर क्या करना है आगे? मैम सेटलमेंट कर लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है मैम, सेटलमेंट आप बोल रही तो मैं तो मैम चाह रहा हूँ मैम भाई जो भी विवाद है मैम खत्म हो, मैं जो विवाद हो खत्म हो मैम, सेटलमेंट कर लीजिए। मैं कब मन का सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन टाटा मुझसे बात ही कब कर रहा है? टाटा कैपिटल ने तो मैम कोई मतलब उनके कस्टमर केयर का एक बार फोन आया था मैम कल परसों शायद, तो वो उन्होंने हेलो किया और तुरंत फोन काट दिया, और ऊपर से आरोप लगाते हैं कि वो तुम हमसे बात नहीं करते। अरे भाई मैं तो कस्टमर हूँ आपका, मैं तो ग्राहक हूँ आपको, मैं आपसे क्यों नहीं बात करूंगा? मैं तो आपको मेल पे भी रिप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। टाटा मुझसे बात तो करे मैम, टाटा कैपिटल मुझसे कुछ तो बोले मैम,
कंपनी कुछ तो बोले, मैं आप तो मैम लीगल प्रतिनिधि हो, आपकी कोई बात नहीं है, नहीं आपका कोई डर है मैम मुझे, आप तो मैम सपोर्ट के लिए खड़ी हो भाई हम दोनों की एक तरह से। तो मैम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैम मैं तो मैम ये कह रहा हूँ टाटा मुझसे बात करे आप, और मैम मैं उनसे ये भी बोल चुका हूँ कि मैम चेन्नई में जो ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं मैम, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसमें मैम कई बार ऑब्जेक्शन दे चुका हूँ, ये गलत हो रहा है मेरे साथ में मैम, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है मैम। ठीक है सर, मैं 2 चीजें आपको बता दूँ। नहीं ये गलत हो रहा है मैम। जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम है, अगर सर इतना सुन लीजिए, अगर जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम है तो आप जुरिडिक्शन के लिए एक मेल कर सकते हैं कि आपको जुरिडिक्शन चेंज करवाना है तो उसके लिए। और दूसरी क्या मैम ऑब्जेक्शन तो नहीं मैम, मैं ऑब्जेक्शन तो दे चुका हूँ इनको मैम, ऑब्जेक्शन तो मैम कई बार दे चुका हूँ मैं। ऑब्जेक्शन में फिर आपने जुरिडिक्शन के बारे में मेंशन किया है क्या मैम? ऑब्जेक्शन में आपने चेन्नई जुरिडिक्शन में हो रहा है उसके लिए भी, डिस्टेंस के लिए भी मैंने मैम इन्हें डिस्टेंस क्षेत्राधिकार के लिए भी मैंने मैम इन्हें बोला है कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर हो रहा है, ये गलत है, प्रोसीडिंग गलत हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैंने इनको किसी भी ऑनलाइन मीटिंग में, एक बार मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग में फ्रॉड हो चुका है, मैं ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ूंगा मैम, मैं किसी लिंक में क्लिक नहीं करूंगा किसी कीमत पे भी। अभी भी मेरे पास 3-4 लिंक और भी आ चुके हैं मैं फ्रॉड के चक्कर में मैम, ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ में मैम। मैं लिंक में मैम मैं नहीं करता भरोसा मैम, कोई बात है तो मैं आपके ब्रांच जहाँ भी है आपकी ब्रांच है मैं उसमें जाकर बात कर सकता हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन इस तरह की मैम इलीगल मैम। जी मैम सर 30 जुलाई को आपकी हियरिंग है, आप अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी हियरिंग। मैम मेरी जो भी आपने मुझे मेल किया है, आपके द्वारा जो मेल आया है मैंने वो मेल पढ़ लिया है मैम। मैंने आपको मैम ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है मैंने उस बात पे, मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके या ऑनलाइन लिंक पे मैम मैं क्लिक नहीं करूंगा। जी मैम, जी मैम। ठीक है सर, आप वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, बता सुन लीजिए। 30 जुलाई को जो हियरिंग आप अगर नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर रहेंगे अवेलेबल जज, तो मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूंगी कि आप ब्रांच गए थे, आप ये सारी नहीं मैम, नहीं मैम आपको मैम इस तरह से मैम, पहली बात तो मैम ये मैम प्रोसीडिंग ही गलत हो रही है, ये गलत है मैम मेरी तरफ से बिल्कुल डिनाई है मैम। ना ही आप बात करें इसी मामले में, मैं टाटा कैपिटल से मैं अपना खुद बात करूंगा मैम। जो हो रहा है मैम इलीगल हो रहा है ये मैम, ये काम ही इलीगल हो रहा है मैम, गलत है मैम। ओके सर, आप देख लीजिए, अगर आपके ऑब्जेक्शन के थ्रू अगर वो लोग केस विड्रॉ कर सकते हैं तो हम लोग टाटा मुझसे बात करें, टाटा से बात करना तैयार हूँ मैम। मेरे मैम ऐसा नहीं है, मैं कोई टाटा से बात करने के लिए भी उन तक तो आपका मैसेज पहुँचाना पड़ेगा ना, आपका मैसेज ही नहीं पहुँचाने देना चाह रहे उन तक। नहीं मैम, मैं टाटा को मैम नहीं मैम, नहीं टाटा से मैम, टाटा मैम जैसे हमारी हियरिंग में क्या होता है सर, टाटा कैपिटल के जो लीगल हेड है वो प्रेजेंट रहते हैं मीटिंग में, तो अगर मैं उनको बोलूंगी कि आप सेटलमेंट के लिए देख रहे हो या फिर आप सेटलमेंट के लिए ब्रांच गए थे, सेटलमेंट के लिए आपको एक कलेक्शन ऑफिसर एलोकेट करके दे सकते हैं। नहीं मैम, ये मैम आपके द्वारा मैम देखो मैम, ये मैं नहीं जानता ये मतलब कि क्या प्रोसीडिंग है आर्बिट्रेशन के मध्यस्थता के मामले में, मैं नहीं जानता, ना ही मुझे इसकी कोई प्रक्रिया आती है। मैं एक कस्टमर हूँ और मैं किसी भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपसे साफ डिनाई कर रहा हूँ मैम, ठीक है मैम। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता मैम, मैं मध्यस्थता के लिए मैम, मैं आपको मैं तो मैं डिनाई कर रहा हूँ मैम, मध्यस्थता मैं नहीं करना चाहता मैम मध्यस्थता इस मामले में। मैं टाटा कैपिटल डायरेक्ट बात कर लूँगा मैम, प्लीज़ मैम। ओके सर, ठीक है। टाटा कैपिटल वाले अगर केस विड्रॉ का रिक्वेस्ट भेजते तो फिर हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, टाटा से बात कर लीजिए, हमारे साइड से केस ओपन नहीं रहेगा। बिल्कुल मैम, टाटा कैपिटल से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मैम, ओके सर, ओके।